जय हिंद प्यारे बच्चे, कैसे हैं भाई? आप सब आशा करते हैं कि बढ़िया होंगे। देखो बच्चे, परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक सुखद खबर अभी रिसेंट में देखने को मिली है। और वो जो सुखद खबर है वो कुछ इस तरीके से है कि यूपी ट्रिपल एससी का जो जूनियर असिस्टेंट के 2702 पदों पर विज्ञप्ति अभी जारी की गई है। क्या बच्चे? 2702 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई है। अगर इस आवेदन को आप देखेंगे ना ध्यान से, तो कुल 40 पेज का ये आवेदन है, जिसमें मोटा मोटी अगर ध्यान दें तो देखो यहाँ पर एक चीज़ लिखी गई है इस पूरे आवेदन में। अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, सही से दिख रहा होगा, तो ऑनलाइन आवेदन जो होगा, शुरू होगा ये 23 दिसंबर से होगा। यानी अभी से लगभग मान के चलिए कि एक महीने बाद में ये ऑनलाइन आवेदन शुरू होने जा रहा है। और ऑनलाइन आवेदन शुल्क की बात करें तो ये 22 जनवरी से यहाँ पर क्या होगा, तो अंतिम तिथि है शुल्क को जमा करने की। और साथ में ये सारी बातें लिखी गई हैं। ये कुल मिलाकर के बच्चे अगर देखा जाए तो इस यूपी ट्रिपल एससी का विज्ञापन संख्या 12वां है 2024 का। कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। अब इस देखो 40 पेज का पूरा ये जो इन्होंने जारी किया है ना सूचना, उसमें मोटा मोटी हम समझते हैं कि क्या क्या बातें हैं जो हम सीख सकते हैं या यहाँ से जान सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस जूनियर असिस्टेंट में जो पदों की संख्या कितनी है बच्चे, तो ध्यान रखना। देखो पदों की संख्या ये 2702 पद हैं। कितने पद हैं? 2702 पद हैं कुल मिलाकर के। इसमें ध्यान रखना कि जो योग्यता है ना, वो योग्यता है 12वीं पास। यानी 12वीं पास में कोई भी जो बच्चा है जो 12वीं पास है, साथ में ट्रिपल सी पास कर लिया है, तो वो यहाँ पर बच्चे इसको भर सकता है। इसके द्वारा ध्यान रखना कि टाइपिंग भी है। क्या है? जो टाइपिंग है ना, टंकन जिसको कि बोलते हैं, ये टाइपिंग भी है, जो कि हिंदी में 25 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से है और इंग्लिश में 30 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से है। तो ये आपको टाइपिंग का ध्यान रखना है। तो आपकी योग्यता में क्या क्या है? 10+2, फिर ट्रिपल सी पास होना चाहिए, और हिंदी में आपकी टाइपिंग आनी चाहिए 25 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से, और अंग्रेजी में यही चीज़ 30 है। कुल पदों की संख्या कितनी है? तो 2702 कुल पद हैं। इसमें अगर देखोगे तो पूछा जाएगा, या फिर आपको अगर जानना है, जिज्ञासा है कि सर कितनी उम्र है तो हम अप्लाई कर सकते हैं। देखो तो फॉर्म भरने की जो उम्र है ना, वो 18 वर्ष में है। साथ में याद रखना कि जो अधिकतम उम्र हो सकती है वो 40 वर्ष, यानी 18 से 40 वर्ष का कोई भी जो अभ्यर्थी है वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। पर ध्यान रखना कि इसमें जो आरक्षण के आधार पर ये जो उम्र है, वो उत्तर प्रदेश सरकार ने जैसा भी आरक्षण दिया हुआ है उस हिसाब से ये बढ़ाया, और आप देखोगे तो मतलब बढ़ सकता है ना। तो न्यूनतम उम्र है 18 और अधिकतम क्या है? 40 वर्ष है। आपको ध्यान रखना है बच्चे कि ये जो आवेदन है ना, आवेदन जो जूनियर असिस्टेंट के लिए होगा, आवेदन प्रारंभ कब होगा? तो 23 दिसंबर 2024 से। ध्यान रखो अभी आवेदन नहीं होगा, आवेदन ये अगले महीने से होगा, और 23 दिसंबर 2024 से आवेदन प्रारंभ होगा। आवेदन समाप्त कब होगा? तो 22 जनवरी 2025 को ये जो आवेदन है बच्चे, ये समाप्त होगा। आवेदन शुल्क के रूप में 25 रुपये। कितने? तो आवेदन शुल्क के रूप में 25 रुपये लगने हैं। अगर यहाँ पर कोई संशोधन आप करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ में फॉर्म भरते समय में कोई दिक्कत हुई है, तो संशोधन जो अलाउ है वो 29 जनवरी 2025 तक अलाउ है। क्या? 29 जनवरी 2025 तक क्या है? अलाउ है। 29 जनवरी 2025 तक कोई भी संशोधन हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस परीक्षा के लिए जो आवेदन प्रारंभ होगा वो कब होगा? 23 जनवरी 2024 को। आवेदन समाप्त कब होगा? तो 22 जनवरी 2025 को आवेदन समाप्त हो जाएगा। आवेदन शुल्क है 25 रुपये, और जो इसमें संशोधन फॉर्म भरने में आप कर सकते हैं वो 29 जनवरी 2025 तक बच्चे समाप्त यहाँ पर क्या कर सकते हैं? संशोधन हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद से अगर हम बात करें तो यहाँ पर समझना कुछ बातें बच्चे, जैसे देखो जिन बच्चों का इधर बीच में चीज़ें खराब रहीं, थोड़ा ईमानदारी से लग लो, और इसमें बहुत चीज़ें से हम कर सकते हैं ना। देखो अब जूनियर असिस्टेंट के इसमें आपको पेपर जो आता है, मैं बता दूं, वो बहुत ही सरल आता है, और टाइपिंग इसमें जो मेजर फैक्ट है वो आपको दिखाई देगी। तो थोड़ा सा टाइपिंग की प्रैक्टिस कर लेना, पेपर को ईमानदारी से पढ़ो बच्चे। और इसमें ध्यान रखना कि पैसा ज़्यादा फॉर्म भरने का है नहीं, इसलिए क्या कर लेना है, तो यह पैसा बच्चे 25 रुपये ही है। आप कह सकते हैं कि सर इसके लिए क्या पेट मांगा गया है क्या? उत्तर होगा हाँ, यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 ये यहाँ पर अप्लाई होगा। और यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 में आपके अंक कितने होने चाहिए? तो आपके जो अंक होंगे बच्चे वो 0 और माइनस में ना हो करके, बाकी 0 से ऊपर जितना भी है और माइनस में ना हो, बस, है ना। ध्यान रखना कि बस माइनस में ना हो, वो इसको आवेदन इसका कर सकता है। और मुख्य परीक्षा में लेकिन बस ये है कि पदों की संख्या का लगभग 15 गुना, ये कहा गया है कि 15 गुना जो अभ्यर्थी हैं उनको बुलाया जाएगा। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है भाई? कहा जा रहा है कि अगर इसमें
ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भर दिया और पेपर हम एक पाली में नहीं करा पाए, 2 से अधिक पालियों में कराएं या 2 पालियों में कराएं, तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो भी रहेगी। तो बच्चे, सभी बच्चे जिनका स्कोर अच्छा होगा इसमें, हालांकि मैंने बताया कि 0 से ज़्यादा होना चाहिए, बस इसमें 0 से ज़्यादा होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। लेकिन इसमें यह भी लिखा गया है कि 15 गुना ही ज़्यादा लोग बुलाए जाएंगे। ऐसी दशा में अगर 2700 पोस्ट है तो इस पोस्ट को देखोगे, 2700 पोस्ट में ज़्यादातर जो पोस्टें हैं बच्चे 15 गुना का मतलब मान के चलिए कि लगभग 40,000 के आसपास होंगे अगर हम 2700 देखें तब। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। और ये आप देखोगे तो कुल पोस्ट आपको मिलने वाले हैं। तो प्यारे बच्चे तैयार रहना, दिसंबर में, क्या दिसंबर में इसका फॉर्म भरा जाएगा और आपसे आशा रहेगी कि आप इस फॉर्म को भर देंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर के थोड़ा सचेत हो जाएंगे। पढ़ते रहिए भाई। ये आप देखोगे तो कुल जो आवेदन की अगर हम बात करें, यहाँ पर कुल जो पद हैं, देखो कुल पदों में से अगर देखा जाए इस पूरे नोटिफिकेशन में देखोगे कुल पदों की संख्या, तो मैंने बताया 2702 पद हैं, जिसमें से 1099 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 584 है। इसके अलावा विभिन्न कैटेगरी में ये सारी चीज़ें दी गई हैं, है ना। तो तैयार हो जाओ, ईमानदारी से अपनी पढ़ाई को जारी रखो, इस फॉर्म को भर देना। पर फॉर्म कब भरा जाएगा याद रखना, 23 दिसंबर से जो फॉर्म है वो भरा जाएगा और 22 जनवरी तक भरा जाएगा। पर इसका नोटिफिकेशन अभी आउट कर दिया गया है। तो ये एक जानकारी थी संक्षिप्त जो हमने कहा कि आपको बता दें, ताकि आप भी सचेत हो जाएं और तैयारी में लग रहें। तो ठीक है बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद।